हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आरके ऑनलाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्लांट टिश्यू को। आज के इस वीडियो में हम लोग प्लांट टिश्यू को देखने वाले हैं। इस वीडियो में कंप्लीट प्लांट टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपका लूसेंट का होने वाला है, जिसमें लूसेंट कंप्लीट आपको जो है इस वीडियो में देखने को मिलेगा प्लांट टिश्यू का। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लूसेंट सीरीज में हम लोग इसी तरह कंटिन्यू करेंगे और भी सब्जेक्टों को, लूसेंट सीरीज को। तो फिलहाल हम देखते हैं प्लांट टिश्यू को। सबसे पहले जानते हैं ऊतक कहते किसको है। चलिए सबसे पहले देखते हैं ऊतक कहते किसको है। तो देखिए, जो ऊतक है, ऊतक समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह है। समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक यहाँ पे देखेंगे, विभाज्योति ऊतक पौधे के ऊतक के जो टाइप हैं उसमें से एक टाइप है विभाज्योति ऊतक। विभाज्योति ऊतक जो होता है, ये पौधों के वर्धी क्षेत्रों यानी कि ग्रोइंग रीजन्स को विभाज्योतिक कहते हैं। पौधे के जो ग्रोइंग रीजन्स होते हैं उनको विभाज्योतिक ऊतक कहते हैं। इससे बनी संतति कोशिका, जो विभाज्योति ऊतक से बनी संतति कोशिका है यानी उसकी संतान कोशिका है, वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती है। ये प्रक्रिया जो है पौधा का जब तक जीवन रहता है उस टाइम तक ये चलता रहता है। विभाज्योति ऊतक को देखें तो इसके विशिष्ट लक्षण है। विभाज्योति ऊतक के क्या क्या लक्षण है, आइए देखते हैं। ये गोल अंडाकार व बहुभुजाकार होती है। ये गोल होती है, अंडाकार और बहुभुजाकार होती है। इनकी भित्तियां पतली व एकसार होती है। जीव द्रव सघन, केंद्रित, बड़े और राजधानी छोटी होती है। इसके अंदर जो जीव द्रव होते हैं, जीव द्रव सघन और केंद्रक बड़े होते हैं, राजधानी छोटी होती है। कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान का अभाव होता है। जो कोशिका है उसके अंदर अंतर कोशिकीय स्थानों का अभाव होता है विभाज्योति ऊतक में। अब विभाज्योति ऊतक का जो पहला है शीर्षस्थ विभाज्योति ऊतक, जिसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ये ऊतक जड़ों अथवा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। जड़ और तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। पौधे की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई में इन्हीं के कारण होती है। शीर्ष विभाज्योति ऊतक के कारण ही पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है, विशेषकर लंबाई में। इसके बाद पार्श्व विभाज्योति ऊतक है। इसमें विभाजन होने से जड़ और तने के घेरे बढ़ते हैं। पौधे की लंबाई शीर्ष विभाज्योति ऊतक से बढ़ती है। प्राथमिक वृद्धि जो होती है शीर्ष विभाज्योति ऊतक के कारण होती है। इसके बाद जड़ और तने के घेरे को देखें तो इसमें वृद्धि होती है। जड़ और तना का घेरा किसमें वृद्धि होती है? पार्श्व विभाज्योति ऊतक के कारण, अर्थात इससे तना और जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। अब अंतर्वेशी विभाज्योति ऊतक। अंतर्वेशी विभाज्योति ऊतक को देखें तो यह वास्तव में शीर्ष विभाज्योति ऊतक का अवशेष है। क्या है? शीर्ष विभाज्योति ऊतक का अवशेष है। जो शीर्ष विभाज्योति ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, उसी का एक अवशेष है, जो बीच में अस्थायी ऊतकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। जो बीच में अस्थायी ऊतक के आ जाने से अलग हो गए हैं। आगे हम अस्थायी ऊतक के बारे में भी बात करेंगे। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधे लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह पत्तियों अथवा पर्वों के आधार पर पाया जाता है। इसकी महत्ता वैसी पौधे के लिए है जिनके शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। यहाँ पे नोट कीजिएगा, जिनके शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्षाग्र खा लिए जाने के कारण ये पौधे अंतर्वेशी विभाज्योतक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे घास।
वहाँ यहाँ पे हम लोग विभाज्योति ऊतक के सारे टाइप को देख लिए। अब है अस्थाई ऊतक। अस्थाई ऊतक को देखते हैं। जो अस्थाई ऊतक है, अस्थाई ऊतक को देखें तो अस्थाई ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी है। अस्थाई ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो देती है। विभाज्योति ऊतक का ही जो बना हुआ अगला रूप होता है वो अस्थाई ऊतक होता है। विभाज्योति ऊतक में विभाजन होते होते जब विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है तब जाके अस्थाई ऊतक बनते हैं। जो विभाजन की क्षमता खो चुकी होती है और विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी है, ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती हैं। आगे देखें, अस्थाई ऊतक की विशेषता क्या है? तो पहला विशेषता इसका है विभाजन की क्षमता नहीं होती है। विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये विभाज्योति ऊतकों के विभाजन के पश्चात बनती है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो होते हैं विभाज्योति ऊतकों के विभाजन के पश्चात बनती है। इनकी कोशिकाओं की आकृति, माप और संरचना निश्चित होती है। इसकी जो कोशिका की आकृति है, माप और संरचना ये निश्चित होती है। कोशिका भित्ति ना ही होती है। यहाँ पे कोशिका भित्ति ना तो बहुत महीन होती है और ना ही बहुत मोटी होती है। जो अस्थाई ऊतक की कोशिका भित्ति है ये ना ही बहुत महीन होती है और ना ही बहुत मोटी होती है। इसकी कोशिकाएं बड़ी होती है और कोशिका द्रव पाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, इसकी कोशिकाएं बड़ी होती है और कोशिका द्रव पाया जाता है। अंतर कोशिकीय अंतराल मौजूद होता है। यहाँ पे अंतर कोशिकीय अंतराल मौजूद होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कोलेनकाइमा में अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। सरल ऊतक, यहाँ पे जो सरल ऊतक है, अगला सरल ऊतक को देखें तो यदि अस्थाई ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें सरल ऊतक कहते हैं। यदि अस्थाई ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। सरल अस्थाई ऊतक को इनके कार्यों और कोशिकीय संरचना के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियों में क्या क्या श्रेणी है? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एस्क्लेडेनकाइमा। पेरेनकाइमा को देखें तो पतली सेल्यूलोसिक दीवारों के साथ गोलाकार आइसोडायमेट्रिक कोशिकाओं के साथ जीवित ऊतक। ये पतली सेल्यूलोसिक दीवारों के साथ गोलाकार आइसोडायमेट्रिक कोशिकाओं के साथ जीवित होती है। ठीक है, आगे देखिए तो कोलेनकाइमा अंडाकार या बहुभुज आकार की कोशिकाओं के जीवित यांत्रिक ऊतक जिसमें कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है और सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन के मोटाई के साथ दीवारें होती हैं। कोलेनकाइमा अंडाकार या बहुभुजाकार आकार की कोशिकाओं के साथ जीवित यांत्रिक ऊतक जिसमें कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होती है। तो कोलेनकाइमा में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होती है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की मोटाई के साथ दीवारें होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो एस्क्लेडेनकाइमा है, मृत यांत्रिक ऊतक अत्यधिक मोटी लिग्निफाइड दीवारों के साथ लंबी पतली कोशिकाओं के साथ एस्क्लेडेनकाइमा तंतु पौधे के मुख्य यांत्रिक ऊतक है। एस्क्लेडेनकाइमा तंतु पौधे के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक है। जटिल ऊतक, जटिल ऊतक को देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यदि अस्थाई ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना रहेगा ऊतक तो उसे क्या कहेंगे? उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल ऊतक कहेंगे, जिसका उदाहरण है जाइलम। इसे प्रायः कास्ट वुड भी कह देते हैं। यह संवहनी ऊतक है। जो जाइलम है यह एक संवहनी ऊतक है। इनके 2 कार्य हैं, जल व खनिज लवणों का संवहन, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। जाइलम क्या करता है? यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। पौधों की आयु जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। पौधों की आयु के निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। अगला फ्लोएम।
फ्लोएम को देखें तो यह एक संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन के को जो है पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना। यहाँ पे हमारा टिश्यू जो है प्लांट टिश्यू, कंप्लीट प्लांट टिश्यू खत्म हो चुका है। जितना भी लूसेंट में था मैंने आपको सारा बता दिया। आगे के भी विषय के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा।